देखो यार, जितने भी सिंगल लौंडे हैं ना, और आप लोग सोच रहे हो कि लड़की पटाना बहुत मुश्किल है, नो मुश्किल भैया। लड़की पटाना आसान है, उसको झेल पाना मुश्किल है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, मैं रिलेशनशिप में हूं, जिंदगी नर्क हो चुकी है, झेल ही नहीं पा रहा। हर छोटी चीज पे उसको बड़ा बना के लड़ जाती है। एक जो चीज को आप इग्नोर कर सकते हो, वो उस पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठा देती है भाई। अगर आपने गुड नाइट नहीं बोला, या पहले गुड नाइट बोला, या आपने लव यू नहीं बोला, आपने बाय नहीं बोला, इन पे भी एक पूरा जंग छिड़ जाता है। और ये जंग एक दो दिन का नहीं होता, कई दिनों तक चलता है, जिसमें आशिक सिर्फ मर्दों की ली जाती है, लड़कियां क्योंकि आपकी ले रही होती हैं। तो ये जितने भी सिंगल लौंडे हैं ना, दुखी हो जाते हो देख के कि यार सही है यार इसकी रिलेशनशिप, यार कैसे मजे ले रहा है जीवन के, यार प्यार कर रहा है, देखो यार कितनी सुंदर लड़की है। जितनी सुंदर लड़की है उतना ही रिलेशनशिप में दर्द है भाई। सच बता रहा हूं, सुंदर लड़कियां ना छोड़ती नहीं है भाई। एक तो आपको पहले से ही डर होता है कि कहीं अपने काम पे ध्यान दिया, उस पर किसी और ने ध्यान दे दिया तो। दूसरा, आप सोच रहे थे इतने सुंदर पटा ही नहीं पाऊंगा, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, क्योंकि हमें भी तो बचपन से ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छी लड़की से शादी होगी। तो अच्छी लड़की तो हमने अचीव कर ली है, तो बाकी का क्या काम। तो हम साले उसके पीछे भागने लगते हैं। वहां पे फक हो जाता है हमारा करियर गोल एम्बिशन। मैं सच बता रहा हूं, ये जितने भी सिंगल लौंडे हो ना, हिला के जिंदगी को कामयाब बना लो, क्योंकि ये लड़कियां सिर्फ आपके दिल से नहीं, आपकी जिंदगी, करियर, एम्बिशन, गोल सबसे खेल के चली जाती है। और ये मुड़ के नहीं देखती भाई, और ये तुम्हारी होगी भी नहीं, क्योंकि ये तब तक तुम्हारी है जब तक तुमसे बेटर इसको मिल ना जाए। तो मैंने वो एंड रिजल्ट बता दिया आप लोगों को रिलेशनशिप का। अब मैं प्रेजेंट बताता हूं। प्रेजेंट भी इतना मजा नहीं है भाई। मेरी भी गर्लफ्रेंड है भाई, जीवन नर्क कर चुकी है। कहने को खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता, रिलेशनशिप की बात आती है ना तो ये किसी से कम नहीं है। सीआईडी वाले फेल हो जाए इनके आगे, इतना तेज दिमाग चलता है। कहीं किसी को जरा सा मैसेज कर दो, पिक लाइक कर दो, इनको पता लग जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूं, डम्ब है तो ये हाल है, अगर इंटेलिजेंट होती तो क्या ही कर देती भाई। सिंगल था, अपने आप कहीं भी मुंह मारता था, इधर छेड़ दिया लड़की, उधर घूम गया, किसी को कमेंट कर, कहीं प्रपोजल दे दिए, कोई टेंशन नहीं, एकदम खुला सांड था। आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई गुलाम सीसीटीवी लेके खड़ा भाई। सच में उसे सब पता चल जाता है, मैं किसी को देख भी लूं तब भी पता लग जाता है। एक तो खूबसूरत लड़कियों के इतने बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, साले आपके दोस्त आपसे गद्दारी करके उसको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। साले सगे दोस्त से सहा नहीं जाता कि इतनी सुंदर लड़की पट कैसे गई इससे। भाई बहुत दुख है, मैं सच बता रहा हूं, तुम सिंगल हो ना सबसे सुखी हो भाई, क्योंकि 2 मिनट के मजे के लिए पूरी जिंदगी खराब कर रहे हो आप, करियर से खेल रहे हो। हाँ 2 मिनट का ही मजा है यार, क्योंकि आजकल इतना पावर बचा नहीं है मर्दों में, क्योंकि ऐसे ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट आ गए हैं ना यार, कि समझ रहे हो, फल से लेके सब्जी कुछ भी खा लो, इवन केले में भी केमिकल मिला हुआ है। नहीं सच में वो केमिकल का केला खा के ना अपना केला हिल गया है, अब इस केले में दम नहीं है। और ये जो तुम हंस रहे हो ना, यहां बैठे 80% में से बेटर ही है मेरा क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा नहीं बची है लोगों के पास ताकत। सच्चाई है यार, इतना प्रेशर होता है, इतने टेंशन करियर की, और उसके बाद ये खाना पीना है, ऐसा क्या ही कर लोगे यार। तो एक बार जब टेस्टोस्टेरोन की ताकत खत्म हो जाती है तो आपका फोकस होल से हटके गोल की तरफ जाता है। तो मैंने भी कहा कि चलो कोई नहीं, मेरी बाबू को अपना बना चुका हूं। हाँ, मर्दों के लैंग्वेज में वो सब करने के बाद कहते हैं कि अपनी हो गई है ना, 2 जिस्म को एक जान बना दिया। उसके बाद आप गोल की तरफ फोकस करते हो। तो मैंने भी शुरू करा कि हाँ जो नहीं है मेरे पास उस पर फोकस करो, ये तो अपनी है ही। पर ये चीज उसको समझ नहीं आई, उसको लगा जो चाहिए था इसको मिल गया, अब ये दूर जा रहा है। पर ऐसा नहीं होता यार, हमें पता है कि हमें जो बेसिक चीज हम मर्दों की पहचान ही यही है, नौकरी, करियर, गोल। तो मैं उसकी तरफ जा रहा था कि उसको बेटर फ्यूचर दे सके, क्योंकि लड़कियों को पता है जब तक आप बेस्ट हो तब तक आपके साथ हैं, इसलिए बेस्ट बनना जरूरी है। पर वो समझ नहीं आया, उसे लगा कि मैं बस उससे मन भर गया और मैं शिफ्ट हो रहा हूं, तो वो चैन से कैसे जीने दे सकती थी, ऊपर से लड़की, ऊपर से खूबसूरत। तो उसने एक गेम खेल दिया, मुझे फोन करती है रात में और कहती है इमरजेंसी बेबी। हाँ बेबी बोलती थी यार, देखो बेबी बाबू तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो चलता ही है रिलेशनशिप में। कहती है बेबी एक बैड न्यूज है। मैंने की क्या? कहती है वो जो ओयो में गए थे ना, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। और देखो बाकी लोगों के लिए हो सकता है बैड न्यूज हो, पर मेरे लिए ये तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम था। मैं इतना खुश हुआ
ये पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी चीज में पास हो गया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस लायक हूं कि बच्चा पैदा कर सकूं। मैंने कि फिर भी मैंने ना थोड़ा जो होते हैं ना सरप्राइज होते हैं, मैंने कि कैसे बेबी बच्चा कैसे हो सकता। कहते हैं कि आपने तो यूज ही नहीं करा था ना प्रोटेक्शन, तो वो तो हो ही जाएगा ना। और मैंने देखो इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा था कि क्या ही कर पाऊंगा, क्यों पैसा खर्च करना ये प्रोटेक्शन पे, है कि नहीं। तो इस चक्कर में, लेकिन ये सुनने के बाद मैं और खुश हो गया कि मैं किसी चीज में तो अचीवमेंट मिली मुझे। मैं खुशी से पागल हो गया। वहां बैठा था 4-5 दोस्तों के लिए मिठाई उठाई लेके आ गया। मैंने कहा तुम लोग खाओ, और वो टेंशन में बोल के चली गई कि बेबी कल मिलते हैं और बात करते हैं इस विषय में कि आगे क्या करेंगे। और वो चली गई। उसको लगा उसने मुझे टेंशन दे दिया, पर मुझे खुशी के पल मिल गए थे। मैं पूरी रात जागता रहा और बच्चे का नाम वाम सोच के होगा था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि बस जीवन सेट है कि नहीं। क्या चाहिए यार, बीवी बच्चे, नौकरी मिल चुकी थी, बीवी और बच्चे भी हो ही गए थे एक तरह से। मैं सुबह सुबह खुशी खुशी पहुंचा वहाँ, और उसको बस फूल गुलदस्ता कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। उसको समझ ही नहीं आया। मैंने कि चलो बेबी शादी कर लेते हैं। वो डर गई, कहती है नहीं नहीं नहीं, अरे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, वो रिपोर्ट गलत आया। मैंने कहा कैसे, तुम पागल हो गया, चेकिंग करवाते हैं ना तब पता लगेगा, ऐसे कैसे रिपोर्ट गलत हो जाएगा। पागल हो गया, इतनी बड़ी कंपनी ने बनाया है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होता है, उसमें ऐसे कैसे तुम कैसे कह सकती हो। फिर उसने खुद ही कबूल कर लिया कि बेबी वो तो तुम ध्यान नहीं दे रहे थे ना मुझ पर, इसलिए हम लड़कियों का ये शस्त्र होता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ ताकि मेरी तरफ भाग के आए हो, और तुम्हारी मैं थोड़ी लेने की सोच रही थी। पर मुझे नहीं पता तुम अलग ही बने हो। मैंने कि यार तुमने मुझे दुखी अब ज़्यादा कर दिया है, ऐसा करो तुम अपने रास्ते जाओ, क्योंकि यार ये सब इमोशनल चीज़ें होती हैं यार, है कि नहीं, थोड़े कनेक्ट हो जाते हैं। और मेरा तो यार समझ रही हो ना, जिस चीज़ पे डाउट हो और वो पास हो जाए तो अलग ही खुशी मिलती है। उसके बाद मैं और दुखी हो गया कि यार शिट, चलो देखते हैं तब तक। लेकिन फिर देखो यार, लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। फिर रिलेशनशिप में इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता एक दूसरे को। फिर हमारी बातें हुई और पैचअप हो गया। तब तक के लिए आप एंजॉय करो, और देखो यार सिंगल हो ना, सिंगल ही रहो। सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाई भी अब सिंगल ही हो चुका है।